हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि आपको पता था स्टूडेंट्स कि आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एसएसटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। एसएसटी क्लास 8। ओके, ये क्वेश्चन है एसएसटी क्लास 8 और एग्ज़ाम बेस्ड top 10 very important questions. First question is define primary source. Define primary source. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स को परिभाषित कीजिए। तो इसका देखिए मैंने आंसर लिखा है बहुत ही यूनिक वे में, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना और बहुत ही शॉर्ट भी नहीं है। तो इसको आप जो है नोट कर सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसका आंसर है द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एन आर द फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स बिल्डिंग ईटीसी। कहने का मतलब जो प्राइमरी सोर्स हैं, जो मुख्य स्रोत हैं इंफॉर्मेशन के, वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स बिल्डिंग्स ईटीसी ये होते हैं। जैसे बिल्डिंग है, इमारतें हैं ना, रिपोर्ट्स हैं, और दैट हैड बीन रजिस्टर्ड एट द टाइम व्हेन द इवेंट वाज हैपनिंग और टॉकिंग प्लेस। मतलब ये जब जौन से स्थान पर जो घटना घटित हुई थी उसके बारे में हमको जो है डिफाइंड प्राइमरी सोर्स हमको बताते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज कॉलोनियल। तो कॉलोनियल क्या है इसके बारे में पूछा गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉलोनियल। तो इसका राइट आंसर है इन सिंपल वर्ड्स, अगर सीधी भाषा में कहें तो कॉलोनियलिज्म मीन्स पॉलिटिकल डोमिनेशंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। इसका अर्थ है कि कॉलोनियलिज्म मीन्स मतलब पॉलिटिकल डोमिनेशंस, यानी राजनीतिक जो आधिपत्य है और जो आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, मतलब कॉलोनिज्म का अर्थ होता है किसी विदेशी संस्था का किसी दूसरे संस्था पर अधिकार करना और वहाँ पर अधिकार स्थापित करना और वहीं से उसको मॉनिटर करना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लेसी फॉर्ड, यानी प्लासी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो इसका जो आंसर है वो चलिए देखते हैं। आंसर क्या है, जो प्लासी का बैटल था वो कब लड़ा गया था। जैसे कि आपको पता है प्लासी का बैटल कब लड़ा गया। द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ऑन 23 जून 1757। प्लासी का जो युद्ध है वो आपको पता है, जैसे कि 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था। ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने के तरफ से जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इसको लीड किया था, और कैम अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो फोर्स था उसके अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला की सेना के मध्य ये युद्ध हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने लीड किया था। द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलाइज, और लास्ट नवाब था बंगाल का एंड हिज फ्रेंच अलायंस हो गया था इनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंड ए न्यू सी रूट टू इंडिया, यानी समुद्र मार्ग की जो भारत की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। तो ये क्या है, इसका आंसर होगा वास्को डे गामा। ए पुर्तगीज ट्रेवलर वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। जो वास्को डी गामा था तो उसने ये कहाँ का था, तो पूछा जाए तो ये पुर्तगीज़ का ट्रेवलर यात्री था जिसने जो है पहली बार भारत की यात्रा की थी, वो भी समुद्र के रास्ते। तो आपको इसका एक और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको आपको, अगर आपने ये वीडियो देखा है यहाँ तक, तो आपको बताना है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किस वर्ष की थी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा
द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 वाज ए सत्याग्रह मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इन इंडिया। जो खेड़ा सत्याग्रह था वो बेसिकली 1918 में एक आंदोलन था जो कि जिसको लीड किसने किया था, महात्मा गांधी के द्वारा लीड किया गया था, जो कहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से जो है ये हुआ था। ओके, और ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश राज, यानी ब्रिटिश शासन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द अलीनगर ट्रीटी। अलीनगर ट्रीटी क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, अगर आपने जो है चैप्टर को अच्छे से रीड किया होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइन ऑन 9 फरवरी 1757 बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर, तो अलीनगर ट्रीटी का जो साइन हुई थी वो 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड था, और नवाब ऑफ बंगाल, जो बंगाल का नवाब था यानी सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये ट्रीटी यानी संधि हुई थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू वी नीड लॉज, यानी ये तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी हमको जो है कानून की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बिकॉज, क्योंकि इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, क्योंकि इट जनरेट्स, ये जनरेट्स, इससे जो है एक ट्रस्ट डेवलप होता है। कहने का मतलब है जो पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच जो संबंध है, कोऑर्डिनेशन है, वो अच्छे से जो है हो सके, इसके लिए ये लॉज का होना बहुत ही आवश्यक है, बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। तो सिटीजन जो लोग हैं और जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो इनका जो कोऑर्डिनेशन के लिए ये कानून का होना आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? लिबर्टी का अर्थ होता है आज़ादी। द फ्रीडम टू लिव एज यू विश और गो वेयर यू वांट। द फ्रीडम टू लिव मतलब एक तरह से इतनी स्वतंत्रता कि जिस पर किसी का कोई अधिकार ना हो। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं और कहीं भी रह सकते हैं, जिस पर किसी का कोई जोर दबाव नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन यू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट। आप कैसे कह सकते हैं कि जो संविधान है वो महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि इट इंश्योर दैट दोज हु मेक्स डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक फेयरली रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट, एक जो संविधान है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इट इंश्योर, ये इंश्योर करता है कि जो लोग हु मेक्स डिसीजंस, जो डिसीजंस लेते हैं ऑन बिहाफ पब्लिक फेयरली, यानी पब्लिक के लिए फेयरली, यानी बिना किसी भेदभाव के, रिप्रेजेंट पब्लिक ओपिनियन, और जो पब्लिक के जो ओपिनियन है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का जो बैटल है उसका परिणाम क्या रहा था, इसके बारे में पूछा गया आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा द ब्रिटिशर won the battle and signed a treaty with Siraj-ud-Dawla and Shah Alam II in 1765 AD. Clive victory eventually led the British becoming the greatest economic and the military power in India. तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था, जैसा कि आपको पता है, ये 1664 में हुआ था और इसका जो रिजल्ट 1765 में निकल के आया। इसके साथ ही एक ट्रीटी, एक संधि हुई थी सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में, है ना। क्लाइव विक्ट्री इवेंचुअली लीड टू ब्रिटिश बिकमिंग द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इन इंडिया। इसके साथ ही क्या हुआ था, क्लाइव की जो विक्ट्री हुई थी, एज ए क्लाइव विक्ट्री इवेंचुअली, यानी लीड ब्रिटिश बिकमिंग द ग्रेटेस्ट इकोनॉमी, जो बहुत बड़ी जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो
थी वो ब्रिटिश के हाथों में आ गई थी पावर। ओके, तो ये रहा लास्ट क्वेश्चन और इसका ये आंसर। आप इन क्वेश्चन को नोट करिए और बार बार इस वीडियो को देख लीजिए। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में ये कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वाचिंग।